बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 2.10 इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। याद रहे, इससे पहले के वीडियोस में हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के टॉपिक को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन था। फिर हमने इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन पढ़ा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन था। आज पढ़ने जा रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह बैठे बैठे ये टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन को जब हम डिफाइन कर रहे थे, उनका कंपैरिजन देख रहे थे, छोटे छोटे आपको सारे एमसीक्यूज बनवाए थे, वहां पे हमने बात की थी कि भाई इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड कांस्टेंट। याद है ना कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकली क्वेश्चन भी बना के दी थी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो ग्रेटर थी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, सही है ना। और फिर वो किस फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है ये भी बताया था। तो बहरहाल यहां पे मैं डायरेक्ट वही इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि इन इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर रहती है बेटे फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। याद है ना ये वाले, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है इन इलास्टिक में। तो वही चीज तो हम यहां पे बेसिकली चेक करेंगे ना। मैथमेटिकली भी हम इक्वेशन बनाएंगे ऐसी जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है कि नहीं हुआ। तो बस फिर वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको भी बैठे बैठे समझ आ जाएगी। इन इलास्टिक में सबसे पहले देखें, कंसीडर टू बॉडीज हैविंग मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1i एंड v2i। जो बच्चे कहते हैं सर जी थ्योरी कैसे लिखेंगे, भाई डायग्राम से आप अपनी सारी वर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो काम यहाँ पे कर रहे हैं वही आप साथ साथ लिखते जाए। देखिए ना, कंसीडर टू बॉडीज हैविंग मैसेज m1 एंड m2। तो ये हमने दो बॉडीज कंसीडर की हैं। इस बॉडी का मैस m1 है, इस बॉडी का मैस क्या है, m2 है। आगे कहता है मूविंग विद वेलोसिटीज v1i। पहले वाला जो बॉल है इसकी वेलोसिटी क्या है, v1i, इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। इसी तरह से सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या है, v2i। तो ये देखें, ये सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या है, v2i। क्लियर है यहां तक? तो ये बिफोर कोलिजन आपका पहला केस बन गया। यही तक आपने इसको बना लेना और इस तरह से वर्डिंग यहां पे मेंशन कर देनी है। आगे देखिए क्या कहता है, अलोंग द सेम लाइन सच दैट v1i ग्रेटर देन v2i। भाई दोनों एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। तो 1d का मतलब यही तो है। अब पीछे आपको डिटेल में बता चुके हैं कि 1d और 2d में क्या फर्क है। तो इसका मतलब ये वाला बॉल जब इसको हिट करेगा तो ये वाला बॉल भी उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये आपका 1d है। तो वही बात उसने यहां पे लिख दी है। लेकिन ये चीज जो उसने लिखी है ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। क्या कि बेटे v1i जो है वो ग्रेटर होना चाहिए v2i से। इस बॉल की वेलोसिटी थोड़ी सी इससे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होगी तो ही ये जाके इसको हिट करेगा ना। अगर ज्यादा ना हुई, बराबर हुई, तो फिर तो इसी गैप से ये चलती रहेंगी, ये वाला इसको जाके हिट ही नहीं करेगा। सही है। वैसे हम यहां पे एक स्पेशल केस भी लेने वाले हैं। स्पेशल केस हम लेंगे कि इसको रेस्ट पे लेंगे, फिर वहां से चीजें निकालेंगे और देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं होता। ये बुक मेंशन कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल ये मान लें कि भी दोनों मूव कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी उससे ज्यादा होनी चाहिए। जब स्पेशल केस की कंडीशन लगाएंगे तब हम कह देंगे कि भाई ये रेस्ट पे है। ठीक है, अभी जरा आसान करके चलते हैं। तो यहां तक क्लियर होगी बात। इन सच अ केस m1 इज रिगार्डेड एज द प्रोजेक्टाइल एंड m2 इज एज अ टारगेट। मतलब ये प्रोजेक्टाइल और ये क्या है, टारगेट है। ये जाके उसको हिट करेगा। अच्छा, आफ्टर टाइम t बोथ द बॉडीज मेक इन इलास्टिक कोलिजन एंड स्टिक टुगेदर। जब ये वाला बॉल जाके इसके साथ कोलाइड करेगा तो ये क्या हो जाएंगे बेटे, इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। ऐसे समझेंगे एक दूसरे में घुस जाएंगे। तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। देखें, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद ये वाला बॉल इसके साथ एड अप हो चुका है। अब ये नहीं है कि उसके अंदर घुस गया है, ऐसा नहीं है। डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो ब्लू वाला देखे ना, उस रेड वाले के अंदर आ चुका है। कुछ जगह खाली थी वहां से घुस गया, फिर दरवाजा बंद हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि ये चीज बताने का सिर्फ मकसद ये है कि भाई ये दोनों इकट्ठे हो गए, जुड़ गए। इसकी आसान मिसाल मैं दूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। घर में आप देखते हैं अपनी वालदा साहिबा जो आपके आटे के ना पेड़े बनाती हैं छोटे छोटे, पता है ना। मैं तो अम्मा ही कहूंगा, वालदा साहिबा कह ले या अम्मा कह ले, हम वो लोग नहीं है जो कि मोम, ठीक है, वो नहीं है। तो आपकी अम्मा जो है ना, वो जो आटे के पेड़े बनाती है, वो आप सपोज करें कि एक टेबल पे आपने एक पेड़ा आगे रखा, एक यहां से उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे, मतलब उसकी वेलोसिटी है कुछ ना कुछ। अब वो जाके जब उससे स्ट्राइक करेगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे जुड़ेंगे तो ऐसे दोनों इकट्ठे आगे जाएंगे उसी डायरेक्शन में। तो ये वही केस है। आप देखें ना, यहां पे मैंने वो दोनों जोड़ दिए ऐसे। ये है असल में टुगेदर। ठीक है, स्टिक टुगेदर का मतलब ये है कि इस तरह से वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और फिर उसी डायरेक्शन में आगे जाएंगे।
ठीक है, तो इसका मतलब उन दोनों की अब कॉमन वेलोसिटी आ चुकी है ना, वो एक ही वेलोसिटी से दोनों इकट्ठे होकर जा रहे हैं, तो वो उनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, वीएफ, उसका नाम है वीएफ। यहां पे बस ये मतलब है बुक ने जिस तरह से डायग्राम बनाई है कि भाई ये इसके अंदर एड अप हो चुका है एक तरह से, तो स्टिक टुगेदर का मतलब ये है, आप चाहे इस तरह से बना लें चाहे आप इस तरह से बना लें, ठीक है ना। तो ये वो वाली मिसाल है जो मैंने 8 पेड़ की दी है, क्लियर। अब देखें जी, मैसेज कंबाइन हो जाएगा m1 प्लस m2 और इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या बन गई, vf, या अब ये इसी वेलोसिटी से आगे जाएंगे। ये था जी आफ्टर कोलिजन केस और वो था बिफोर कोलिजन। अब देखें वन डायमेंशन में ही है ना, एक ही डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये डायग्राम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पे हम वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, वहां से हम इसकी कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके हम वहां से कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि भाई आफ्टर कोलिजन जिस कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे वो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, उसका फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे, आधा काम खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह यहां से मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको सॉल्व करा देंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, डायग्राम क्लियर है। डायग्राम के बाद आप फिर से यहां पे आ जाएं, लेट देयर कंबाइंड मैसेज m1 एंड m2 व्हिच मूव्स विद द फाइनल वेलोसिटीज vf आफ्टर कोलिजन। वही बात लिख दी है जो यहां पे समझाई है कि जब दोनों इकट्ठे होंगे तो फिर वो कॉमन वेलोसिटी vf से मूव करेंगे। फिर आगे देखें सिंस कब लगाते हैं, जब एक चीज आपको पहले पता हो, उस चीज का दोबारा जिक्र करना हो तो उससे पहले आप सिंस लगा देते हैं। अब देखें इन इलास्टिक में आप कोई बात पढ़ के होंगे जिसकी वजह से वो दोबारा यहां पे सिंस कह रहा है कि द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बात तो ठीक कर रहा है, सिंस इसीलिए लगाया कि कोई बता रहा है कि भाई पीछे इन इलास्टिक में आप ये बात पढ़ के आए हो कि मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो वही बात यहां पे दोबारा मेंशन करेंगे क्योंकि यहीं से तो आप मैथमेटिकल का स्टार्ट लेंगे ना, यही आपकी मेन हेडिंग बन जाएगी। क्लियर है यहां तक? लो जी, थ्योरी इस तरह से ऐड करते जाएंगे, आसान है बिल्कुल। डायग्राम आपको समझा दी। अब हमने बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां से आपको कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला बताते हैं। अगर कॉमन वेलोसिटी आपको चाहिए तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करेंगे। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही था ना, बार बार करते चले आ रहे हैं। तो बेटे अब देखें यहां पे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम मतलब इसको यहां पे ऐसे कर दो तो ये टोटल हो जाएगा ना, सही है ना, इसे समझाने के लिए कर रहा हूं। तो फिर ये देखें, पहले बॉल का मोमेंटम क्या आ जाएगा, m1 v1 इनिशियल प्लस इसका क्या होगा, मोमेंटम टोटल करना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा m2 v2i। लो जी, इज इक्वल टू बेटे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन देखें ये कंबाइन हो चुके हैं तो m1 प्लस m2 इनटू v, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। बेटा यही फार्मूला होता है ना मोमेंटम का, तो बस फिर यहां पे भी लगा दिया, यहां पे भी लगा दें, तो दोनों का मास कंबाइन हो चुका है, तो m1 प्लस m2 इनटू बेटे क्या आ जाएगी वेलोसिटी, तो वो क्या है, कॉमन वेलोसिटी vf उसका नाम है। क्लियर? लो जी, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिखा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लिख दिया। अब यहां से हमें चाहिए ये कॉमन वेलोसिटी, ये वाली, बेटे इसको इधर ही रहने दे इसी जगह पे, ये देखें ना, ये इधर इसको रहने देते हैं, बल्कि थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं, ये अपनी vf अपनी जगह पे, ये m1 प्लस m2 ये पूरी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इन दोनों के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड होगी तो मैं इसके नीचे अलग लिख सकता हूं और इसके नीचे अलग लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है, तो आपकी मर्जी है इकट्ठा लिख दें या अलग अलग लिखते हैं। बुक ने अलग अलग लिखा है, मैं इसलिए यहीं पे अलग अलग कर देता हूं। तो ये देखें, ये आ गया m1 v1i, ये जो चीज इस सारे के नीचे डिवाइड हो रही है वो इसके नीचे भी होगी, इसके नीचे भी होगी। अब इतने तो आप चूचे बच्चे नहीं है ना, छोटे नहीं, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना मेरी बात। तो बेटे फिर ये देखें, इसके नीचे भी लिख दें m1 प्लस m2 और ये वाला प्लस का जो साइन है ये आ गया प्लस। आगे बेटे ये आपके पास आ गया m2 v2i डिवाइडेड बाय ये वाली चीज m1 प्लस m2। तो देखें इसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। लो जी, ये आपके पास कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला आ चुका है। इस तरह से आप कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये सारी वैल्यूज आपके पास होंगी आप पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहां पे ना हम एक स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे, उसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो हमारे पास m2 वाला सेकंड बॉल है ये सपोज करें रेस्ट पे है, ये हमारे पास स्पेशल केस है। तो वही बात यहां पे लिख दी है। पहले तो इसके बारे में बता रहा हूं कि विच इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन, यानी कि ये जो वेलोसिटी आई है वो कहते हैं ये आपके पास कॉमन वेलोसिटी है एक बॉडी की आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के बाद उस बॉडी की कॉमन वेलोसिटी आ चुकी है इस वाले की, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब हम यहां पे इन अ स्पेशल केस में, क्योंकि पीछे भी हम जिक्र करते आ रहे हैं इन टू डायमेंशन, तो वहां पे फिर ये बात याद रखिएगा कि m2 इज एट रेस्ट,
अगर m2 वाला बॉल रेस्ट पे हो तो फिर ये इनिशियल वेलोसिटी बेटे क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी जीरो, फिर ये जीरो हो जाएगी ना। तो फिर ये देखें v2i इज इक्वल टू जीरो। तो फिर हम क्या करेंगे, उसी फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे, जरा आसान हो जाएगा। तो फिर यहां पे देखें बेटे कॉमन वेलोसिटी क्या बनेगी, फिर अगर ये बॉल रेस्ट पे हो तो ये v2 क्या हो जाएगा, जीरो। जब ये जीरो होगा सारी ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये सारी टर्म बेटे क्या हो जाएगी, ये सारी टर्म हो जाएगी जीरो। तो इसको निगलेक्ट कर दें, बाकी ये चीज बच गई है। तो vf इज इक्वल टू दिस, ये आपके पास उस स्पेशल केस में रिजल्ट आ जाएगा। इसको मैं यहां लिख देता हूं m1 v1 इनिशियल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लो जी, ये आपके पास कॉमन वेलोसिटी आ चुकी है फाइनल। लो जी, इस तरह से अब आप पुटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर m1 भी होगा, m2 भी होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है वो इससे ग्रेटर है, तो वो तो आप जानते हैं। पुटिंग करेंगे आपके पास कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी कि भाई टकराने के बाद ये दोनों बॉल जिस तरह से स्टिक टुगेदर होकर जा रहे हैं वो किस वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, वो वेलोसिटी आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आधे से ज्यादा टॉपिक खत्म हो चुका है, क्लियर है यहां तक। अब आ जाए डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक या दो एमसीक्यू बन सकते हैं। आपकी बुक उसका जिक्र कर रही है कि इट शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ m1, यानी कि जो पहला बॉल है इसकी वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय द मास रेशियो ऑफ m1, यानी कि इस मास रेशियो से देखें ना, ये इसको जरा अलग अगर मैं लिखूं, ये इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग कर दूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये मास की रेशियो की बात हो रही है, v1i इस तरह से, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वो कहता है कि जो पहला बॉल है ना उसकी ये वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी अगर ये वाली मास की रेशियो देखें, शोज दैट द वेलोसिटी m1 इज रिड्यूस बाय द मास रेशियो ऑफ m1, कि ये जो v1 की वेलोसिटी रिड्यूस हुई है, जाहिर सी बात है जब ये उससे जाके टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो भाई किस रेशो से रिड्यूस होगी, वो इस रेशो से रिड्यूस होगी, इस रेशो से। वो रिड्यूसिंग फैक्टर जो है वो आपका ये है, जो एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे इस रेशो से वो वेलोसिटी m1 की डिक्रीज कर देगी। क्लियर यहां तक ये पॉइंट। हाँ, आप यहां से यूं भी कह सकते हैं कि m1 सिर्फ रेशो कह लें ज्यादा बेहतर है। तो फिर ये देखें, दिस इंप्लाइज दैट m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यानी कि वो है असल रेशो जिस रेशो से v1 वेलोसिटी डिक्रीज कर देगी। अगर ये बढ़ जाए, m1 अगर बढ़ जाए, ग्रेटर हो जाए, तो फिर क्या होगा, यानी कि अगर यही m1 ग्रेटर हो जाए, या आप ये भी कह सकते हैं कि रेशो बढ़ जाए, फिर जाहिर सी बात है ये कॉमन वेलोसिटी जो है ये ज्यादा हो जाएगी। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो स्टिक टुगेदर हो चुके हैं दोनों बॉल, अब ये ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे अगर आपका m1 बढ़ जाए, मास ये बढ़ जाए, बड़ा हो जाए। जाहिर सी बात है बड़ा होगा तो फिर जैसे इकट्ठे होंगे तो जरा स्पीड बढ़ जाएगी, तो फिर कॉमन वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये सेकंड आपका एमसीक्यू है। क्लियर, ये बुक की लाइन थी। अब आ जाए डियर स्टूडेंट्स नाउ काइनेटिक एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि भाई चेक तो करें कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस वाकई हो रहा है कि नहीं हो रहा इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में, क्योंकि हम तो कह रहे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। तो लिहाजा उस चीज को चेक करने के लिए, उसका रिलेशन निकालने के लिए हम यहां से स्टार्ट लेंगे। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन पहले निकाल लें जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बिफोर कोलिजन का मतलब इनिशियल ही होगी ना। तो फिर यहां पे देखें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ये आ गया, प्लस इधर से क्या आएगी बेटे, हाफ m2 v2i का स्क्वायर। दोनों की एनर्जी को एड अप कर देंगे तो वो टोटल बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आगे जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चेक कर ले, हाफ m1 v1i का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2i स्क्वायर, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड अप करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बिफोर कोलिजन। अब आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो वो बेटे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखें दोनों कंबाइन हो चुके हैं तो हाफ तो कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा, मैसेज कॉमन हो चुके हैं तो m1 प्लस m2 करते हैं ब्रैकेट में, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉमन वेलोसिटी क्या है बेटे, vf, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, vf का स्क्वायर। तो वही बात बन गई ना, हाफ mv स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आफ्टर कोलिजन, जब वो दोनों बॉल्स कंबाइन हो चुके हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये आ गई। इसको मैं कह देता हूं, सपोज करें इक्वेशन 1, इसको कह लें इक्वेशन 2। क्लियर, किसी जगह और 1 तो नहीं कह दिया ना, बस ठीक है। अब आ जाए जी हमें वो एनर्जी का लॉस देखना है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल चेंज भी निकाल सकते हैं, वो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब होगा कि एनर्जी लॉस हुई है, क्योंकि देखें ना बड़ी वैल्यू में से छोटी को निकालेंगे तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो वो चेंज भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपकी बुक ने ना जो बड़ा जबरदस्त आसान तरीका था वो ये था फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन इलास्टिक। मैं जरा चेक कर लूं
कि कहीं यही पता चले कि मैं पढ़ाई जा रहा हूं और यहां से बैटरी एंड हो चुकी है, चलें अभी चल रही है। तो यहां पे देखें जी, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन इलास्टिक। इन इलास्टिक के केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है तो हम उसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, ये हेडिंग लगा लें और उसका फार्मूला याद रख लें, वो ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये रट्टा लगा लें। फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन इलास्टिक केस में ये फार्मूला होगा। अब यहां पे वही चीजें पुटिंग कर दें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, इक्वेशन 1 में देखें, यही सारी चीज यहां पे मैंने लिख दी, जरा गौर से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें आगे माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये रही, ये इक्वेशन नंबर 2, ये मैंने वैल्यू यहां पुट कर दी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद नीचे देखें डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी। क्लियर? चलें जी, अब जरा गौर से देखिएगा बेटे, ये वाला स्टेप मैंने एज इट इज लिखा। इस स्टेप में देखिएगा 1/2 m1 प्लस m2, आगे है vf स्क्वायर। मैंने यहां से ना ये देखें, ये vf स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, ये इसकी vf स्क्वायर की मैंने यहां पे वैल्यू पुट कर दी है। देखिए vf क्या है? vf है ये आपका, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, v1i का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें, ये स्क्वायर लगा दे, इसका भी स्क्वायर और v1i का भी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? डिवाइड बाय ये वाला फैक्टर सारा सेम लिखते हैं, ठीक है यहां तक। अब आ जाए जी, क्या जिक्र कर रहे हैं हम? स्पेशल केस, जैसे यहां पे बात की थी। तो स्पेशल केस में इसका मतलब m2 रेस्ट पे है, तो v2 क्या हो जाएगा बेटे? v2i 0। तो फिर इस पूरी इक्वेशन में ना जहां आपको v2i नजर है ना, वहां 0 पुट कर दो। तो बेटे फिर ये देखें जी, मैं यहां पे हाफ m1 v1i का स्क्वायर लिखा। आगे जरा गौर कीजिएगा, यहां v2i है, v2i स्पेशल केस में v2i क्या हो जाएगा बेटे? 0। vi2 क्या हो जाएगा? 0। तो इस सारे की जगह मैं क्या कर दूंगा बेटे? 0 लिख दूंगा। तो मैंने वो चीज यहां पे लिखी नहीं है क्योंकि वो खत्म हो गई, 0 ना लिखें, जगह कम थी इसलिए मैंने स्टेप शॉर्ट कर दिया। अब आ जाए आगे, ये माइनस का 1/2 m1 प्लस m2, फिर बेटे इसको मैंने अलग अलग कर दिया है। देखें ना ऊपर स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूं। m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एक दफा लिखा, फिर m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ये दूसरी बार लिखा। बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, तो 2 दफा है तो इसका मतलब हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो स्क्वायर है ना, तो ये देखें, ये अलग लिख दिया, ये एक दफा अलग लिख दिया, और ये वाला जो v1i स्क्वायर है वो अपनी जगह पे ठहरा है। क्लियर यहां तक? डिवाइडेड बाय बेटे हाफ m1 v1i का स्क्वायर, और यहां देखें तो ये v2i आ रहा है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये वाली 0 हो जाएगी, तो उसको भी मैंने नहीं लिखा। क्लियर है यहां तक? अब आ जाए आगे चलते हैं, हाफ m1 v1i का स्क्वायर माइनस बेटे यहां से ये सारी चीज इससे क्या हो जाएगी? कैंसल। ठीक है, अब ये वाला जो m1 है ये ठहरा है, ये वाला v1i का स्क्वायर ये ठहरा है, और आगे वाला m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 अपनी जगह पे ठहरा है, और नीचे वाली टर्म भी अपनी जगह पे है। क्लियर है यहां तक? अब जरा थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लो जी, फिर यहां से इसको मिटा दूं, यहां पे आपको बता देते हैं कि आपने इससे आगे किस तरह से करना है। बस एक स्टेप बाकी रह गया बेटे, फिर उसके बाद ये एंड हो गया टॉपिक। उससे में पता चल जाएगा कि भाई जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो कितना है। उसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। बेसिकली तो हमारा मकसद था उस फार्मूले को कैलकुलेट करना जो बुक में दिया गया है, उससे आइडिया हो जाता है कि भाई एनर्जी लॉस हुई है कि नहीं हुई। ये वाला स्टेप दोबारा ले रहा हूं बेटे, यहां पे देखें, ये आ गया जी 1/2 m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 इनिशियल, यहां पे स्क्वायर आएगा, ये देखें ना, यहां पे ये स्क्वायर ठहरा तो ये स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या है? m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब बेटा अगला स्टेप जरा और से देखिएगा, यहां से हाफ m1 v1i का स्क्वायर इधर भी है, तो कॉमन ले लें, हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 1 माइनस यहां से बचेगा सिर्फ m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है बेटा यहां तक? डिवाइडेड बाय ये वाली चीज 1/2 m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर। लो जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास आ गया 1 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लो जी, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो यही चीज आ जाएगी m1 प्लस m2। लो जी, इसके नीचे 1 है तो फिर यही चीज आएगी, इस चीज को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब ये आ गया m1 प्लस m2
ये वाला माइनस, यहां पे इसको डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 ही आएगा। इतना तो पता है ना, एलसीएम लेना तरीका आता है ना बेटे, छोटे बच्चे तो नहीं है ना आप। तो ये देखें जी, m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? ये माइनस का m1 है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। यहां से बचा आपके पास ये वाला रिजल्ट, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चेक करें बेटे जरा बुक में यही है कि नहीं है। लो जी, ये आपके पास, ये राइट साइड पे लिखिएगा और लेफ्ट साइड पे ये चीज चलती आ रही है, ये वाली, ये लेफ्ट साइड पे चलती आ रही है। तो ये आपका रिजल्ट है फाइनल। देखें अब इसका मतलब आंसर पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो इसका मतलब फिर एनर्जी लॉस हुआ है। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे मैसेज की तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा, भाई इतना एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होंगी ना, वो मैं आपको इनइलास्टिक में बता चुका हूं कि किस फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो बहरहाल ये आपका आंसर था। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप यहां तक प्रूफ कर देंगे और एंड पे आपकी ये बात लिखी हुई है कि भाई एनर्जी का लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है इस केस में। लो जी, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसको इसी तरह से बेटे नोट कर लीजिएगा, तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह लिख के आइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।